जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। चैनल का नाम है प्यारा हिंदुस्तान। दिल्ली के दीपक को तो आप जानते होंगे, काफ़ी मशहूर है। उन्हीं की वीडियो चलिए देख लेते हैं। टाइटल में आप सभी को बता देता हूँ। दिल्ली के दीपक के 10 मिनट के भाषण हिट हो जाएगा। योगी बाबा राहुल गांधी को बुलडोजर से उठा ले जाएंगे। अच्छा, जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है, आप सभी को पता होगा, न्याय यात्रा चल रही है। तो अब बिहार, झारखंड, बंगाल के बाद अब यूपी में आने की तैयारी है। तो उसके बारे में कुछ शायद बात हो रही है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा क्या है कि राहुल गांधी की अब कौन फिरकी ले लेगा उत्तर प्रदेश में। मैं इंतजार कर रहा था उस पल का कि 29 राज्यों में से कब उत्तर प्रदेश जाएंगे वो। क्या वहां तो मेरे जैसे दिल्ली के दीपक जैसे 108 किलो के हर गली मोहल्ले में मिलेंगे उसको, और वो पैदल चल रहा है। अगर उसने मोदी और योगी खिलाफ कुछ बोला, हम एडजस्ट कर लेंगे एक बारी को, लिमिट में, क्योंकि नेतागिरी है, नेतागिरी में चलता है। मगर जहां उसने राम के खिलाफ कुछ बोला, हिंदुत्व के खिलाफ कुछ बोला, सनातन के खिलाफ कुछ बोला, तो भगवान कसम बता रहा हूं, उसको बुलडोजर से उठा के ले जाएगा योगी बाबा। राहुल गांधी कौन चौधरी लग रहा है हमारे देश का? कौन है राहुल गांधी हमारे? देखिए, ऐसी बात नहीं। राहुल गांधी विपक्षी जो पार्टी बोलते हैं, इंडिया अलायंस बोल लीजिए, कांग्रेस बोल लीजिए, काफ़ी हद तक सत्ता में रही है, काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रही है सत्ता में। तो उनके नेता हैं, वो प्रधानमंत्री की रेस में भी हैं, चाहे उनको कोई भाव देता हो न देता हो। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पहली बात तो। और बाकी चुनाव आए रहे हैं, चुनाव में सबको पता चली जाएगा कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। आगे हमारे आगे एक है, उसको कहते हैं महाकाल। क्या? और जब तक हम लोग राम के रास्ते पे चल रहे हैं तो हम लोग जय सिया राम बोल के बर्दाश्त कर रहे हैं। जिस दिन हमने कहना कह दिया शुरू, हर हर महादेव, तो मैडम समझ जाओ कि चढ़ाई शुरू हो जाएगी। फिर तो बॉर्डर भी पार कर लेंगे। अरे हम लोग 140 करोड़ हैं। कितने? 140 करोड़ में से अगर 100 करोड़ भी वोट डालते हैं ना मोदी को, तो क्या मोदी को तुम हल्के में ले रहे हो चिरकुटो? हैं? अगर मोदी को वोट डालने वालों ने इनको नाखून शुरू कर दिए ना, नाखून समझते हो मैडम भाई, ऐसे जो आजकल उर्फी जावे राहुल गांधी को, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ये अपना मुंह छुपाने लायक नहीं रहेगा। और राहुल गांधी को बोलो पहन के शुरू कर दे अब जाना, क्योंकि वो को फॉलो करते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, माताएं बहनें पहने, वो पहने। मगर जब ये बंदा धर्म की बुराई पे आता है, इसको किसने अधिकार दिया सनातन धर्म के बारे में गलत बोलने का? इसको ये नहीं पता कि शिवलिंग में दूध चढ़ाना होता है या वहां साइड में गिराना होता है। कल इसकी वीडियो देख रहा मैं, ये प्रसाद ऐसे चढ़ा रहा जैसे में मोमबत्ती जला रहा हो। इसको पहले सिखाओ कि सनातन धर्म क्या होता है। रशिया वालों से सीखो, जापान वालों से सीखो, ब्रिटेन वालों से सीखो, वो हमारे धर्म को फॉलो कर रहे हैं आजकल। अब उनको अंधभक्त बोलोगे ना मैडम, खड़े खड़े खरीद लेंगे जो अंधभक्त बोलते हैं उनको। और एक किसी को भी अंधभक्त बोल देना, मगर मुकेश अंबानी को मत बोलना भाई साहब। मुकेश अंबानी अरबों खरबोपति आदमी है, और यहाँ जितने भी लोग हैं ना, उनकी जेब में अगर नंबर चल रहा हो जियो का, तो सबसे सस्ता नेट भी उसी का पा रहे हो आज की डेट में। हाँ, चाचा कभी खुश नहीं होगा ना, चाचा के तो घर आके भी सिम दे देगा जियो वाला, तो भी खुश नहीं होगा। पता क्यों? जब वहां से चाचा की वाइफ फोन कर रही होगी ना, हेलो तुम्हारा नंबर नहीं मिल रहा था, मैं राशन की लाइन में खड़ी हूँ, OTP बता दो, तब ये कहेंगे कि भैया वो मुकेश अंबानी बढ़िया, उसी का चालू करवा लो। अरे मेरे भाई, मुकेश अंबानी हमारे देश का, सारे हमारे देश के, पतंजलि हमारे देश की, इनको दिक्कत है उसके भगवा से। किसके? आज तक का रिकॉर्ड रहा है, हमने कभी भी हमदर्द का बहिष्कार नहीं करा। क्या? जो करता है वो करे। आज भी जो लोग रूह अफ़ज़ा पीते हैं, मैंने कभी नहीं बोला, मगर आपकी मर्जी है, पतंजलि का खरीदना शुरू कर दो, मगर मैंने कभी नहीं बोला रूह अफ़ज़ा मत खरीदो। रूह अफ़ज़ा कौन सी कंपनी का भाई साहब? हमदर्द का। मैंने बोला मुझे दर्द हुआ हमदर्द का नाम सुन के? नहीं हुआ ना। अगर ये फिरकी लेंगे और बाइकआउट करेंगे, तो दिल्ली का दीपक ऐसा बाइकआउट करेगा, ऐसा कोट करेगा कि ये युवा ना बिना पैसे लिए यहाँ मिलने आया। मेरे से पूछ लो। आप कह रहे हैं कि वो देश के ही व्यापारी हैं, और इसी के साथ राहुल गांधी कहते हैं ना देश के युवा के लिए काम किया मोदी ने, ना किसानों के लिए, ना किसी के लिए, सिर्फ अडानी। बिल्कुल ठीक कहता है, बिल्कुल सही कह रहा है मैडम। ये कावड़ लेने जाते हैं ना जो, वो 30 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं। कितना?
और वो भी पूरे रास्ते उनका मनोबल बढ़ता है कांवड़ियों को देख के, जो कहते हैं बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी, उनके हाथ में जल होता है। ये रोज का 50 किलोमीटर पैदल चल रहा है। मैडम ये क्या खाता होगा आपको मालूम है? 110% याद। पूछो क्यों? अरे ये एसी में बैठने वाला आज सड़क पे आ गया, सड़क पे आ गया, लोगों से हाथ मिला रहा है, गले मिल रहा है। और 14 से पहले ये युवराज था कांग्रेस पार्टी का, और नरेंद्र दामोदर दास मोदी 1980 और 85 से सेवा कर रहा है। और राम मंदिर की यात्रा में उसने सबसे पहले, जब अडवाणी जी बीमार पड़े हुए हैं, अभी 97 ईयर्स के हैं, लोग पूछ रहे थे राम मंदिर क्यों नहीं गए, उनको बोलो पहले जानकारी पूरी रखो, उनकी हालत खराब है। अभी खराब का मतलब है उनसे चला फिरा नहीं जा रहा है। अरे मेरे भाई, अभी आप लोगों ने न्यूज़ तो देख ही ली होगी कि आडवाणी सर को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है और बोला जा रहा है कुछ खासकर लिबरल सेकुलर लोगों की तरफ से कि ये तो बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया गया है, क्योंकि ये राजनीति बांटने की राजनीति करते थे, इस तरह के भाषण देते थे, इस तरह की बात करते थे। लेकिन ये लोग अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखते कि इन्होंने क्या क्या करा है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे उस समय के, उन्होंने खुद को लेटर लिखा, खुद को ही भारत रत्न दे दिया। इसके ऊपर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चर्चा करी, तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे लिबरल या सेकुलर, बात करेंगे कि इनको क्यों दे दिया है, इस तरह की बातें करेंगे। अपने गिरेबान में कभी नहीं झांक कर देखेंगे कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कौन सा प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। एक बार आडवाणी जी के लिए तालियां मार दो। जो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने करा है, सर ये लाइन जरूर डालना एडिटर साहब, आडवाणी जी एक ग्रेट पर्सन है, क्योंकि राम जी की जो यात्रा थी जो उन्होंने पूरे भारत में घुमाई, वो एक ग्रेट बंदे थे। आप वो बीमार है, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वो मुहिम शुरू करी थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बीजेपी की स्थापना करी है। अरे ऐसे लोग मिलते हैं जो 4 लोगों को लेके कंधे से कंधा मिला के राम का नाम लेते हैं, और ये लोग गाली बकते हैं। आज राहुल गांधी वो एक बस में बैठ रहा है और पीछे लोटा होता है भाई साहब गद्दे में, आगे एक डमी बिठा दी। आप पता कर लो, इन्होंने एक मोकअप डमी बिठा रखी है, उससे बैठा नहीं जा रहा भाई साहब, और आधा दिन चलता है बस में, आधा दिन चलता पैदल। जैसे कहता सर भीड़ आ गई, कह रहा चलो मेरे को उतार दो। मैडम कह रहे डर गई है यात्रा से बीजेपी मोदी। बिल्कुल मैडम, मैं तो कल ही कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले पीने के बाद सही बोलते हैं, जो सच्चाई है। बीजेपी इतना डरी हुई है तो ये हाल है, अभी डरी हुई है तो ज्ञान वापी मिल रहा है, मथुरा की बात चल रही है, अयोध्या बन गया। अरे अगर ये लोग अपने रूप में आ गए तो मुझे तो लग रहा चारों तरफ जो है बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी। मतलब योगी मोदी डर गए तो ये हाल है। मतलब डरे हुए भी इतना आजकल एक्टिव है वो लोग। ये तिलकधारी है ना, ये तिलकधारी। मैं आपको सच्चाई बता दूं, जिस दिन मोदी और योगी जी फॉर्म में आ गए अपने सनातन के, क्या ये राहुल गांधी तिलक लगा के घूम रहा है ना, अरे हमारे मोदी ने तो पूरे शरीर में भस्म लगा रखी है भाई साहब। उसकी तुलना करोगे तुम, जो भस्म लगा के घूम रहा है, तुम क्या करते हो पूरे दिन हैं? मगर वो विदेश जाता है, दारू नहीं पीता, दारू। जय श्री राम सर, जय हिंद, दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। वो अपनी जगह ठीक है। आपने ज्ञानवापी का जिक्र किया, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मोदी योगी की सरकार धीरे धीरे करके हर मस्जिद जो है वो हमारी छीनी जा रही है। देखिए मैडम, कोई मस्जिद नहीं छीनी जा रही है, मस्जिदें बहुत हैं, जहाँ अल्लाह की इबादत करनी है आप लोग करो। मगर जो हमारे धार्मिक स्थल है, जो आके वो जो दूसरे देश से आके कुर्ता पैजामा पहन के यहाँ चौड़े हो गए, मैडम गलती हम सनातनियों की है। आप पूछो क्यों सैलरी आपको मिलती है, पूछो क्यों नहीं, आप पूछो ना मैडम, सैलरी आपको मिलती है, पूछो आप पहले। सैलरी आपको नहीं, आप पूछो क्यों पूछो ना। आप मैं बताऊँ आपको, हम लोग बटे हुए हैं मैडम, हम लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। कोई बढ़िया कपड़े खरीद ले उससे चिढ़ते हैं, किसी के घर में गाड़ी आ जाए उससे चिढ़ते हैं, किसी ने जेवर ज़्यादा ले लिया उससे चिढ़ते हैं। भाई साहब हम लोग क्यों चिढ़ते हैं एक दूसरे से? आप कमा के खाओ, मगर कुछ भी बुराई कर लो। कौम में एक खासियत तो है भाई साहब, वो ना किसी को गरीब नहीं होने देते हैं और कंधे से कंधा मिला के चलते हैं भाई, ये खासियत है। मगर हम एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं। मैडम ये तो मोदी और योगी जैसे लोगों ने हमें एक कर दिया, क्योंकि बात राम की होती है, बात श्याम की होती है तो हम एक हो जाते हैं। मगर उसके बाद भंडारा खाने के बाद, झंडा घर में रखने के बाद फिर वही दिक्कत हो जाती है। जिस तरीके से हम मुक्तिधाम जाते हैं और अंदर जाने के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग डर जाते हैं, भगवान ना करे किसी की डेथ हो, हमारे मन में क्या विचार आते हैं पता है? जिस तरीके से
जिस तरीके से मुक्तिधाम जाते हैं, सुन लो, उस तरीके से जब वहाँ अंदर जाने के बाद हमारे विचार पवित्र होते हैं ना, उसी तरीके से बाहर भी पवित्र रखो, क्योंकि ये शरीर जो है ये मिट्टी है। ये राहुल गांधी कौन है मैडम? ये राहुल गांधी तो एक पवित्र आत्मा है। पूछो कैसे? जिसके पास दिमाग होने के बाद उसने आज तक इस्तेमाल नहीं करा। इसका दिमाग मैडम, इसका दिमाग तो ऑडिटोरियम में रखा जाएगा, बच्चों को दिखाया जाएगा, इनके सबके बच्चों को, कि बेटा देखो ये अनलेस ब्रेन है, ये ब्रेन ऐसा है जिसने आज तक कभी यूज नहीं करा। नहीं समझे? वो जो दिमाग है ना, वो दिमाग दुनिया का सबसे टेंशन फ्री दिमाग है। उसको पता ही नहीं होता बोलना क्या है, करना क्या है। और सच बताऊं, उस बेचारे के साथ अन्याय हो रहा है। पता क्यों? वो राजनीति का बंदा ही नहीं है, वो सेवादार नहीं है। उसको तो पताया छोड़ दो या मलेशिया छोड़ दो, लाइफ स्टाइल। हाँ, और या से शादी करा दो उसकी, क्योंकि दोनों पॉपुलैरिटी चल रही है। रॉयल फैमिली। हाँ, और रहा सवाल ज्ञानवापी का, रहा सवाल ज्ञानवापी का। ज्ञानवापी हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त नहीं दी है। ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने की इजाज़त नहीं दी है, मंदिर में दी है। और दूसरी बात ये है, राहुल गांधी जी, हेलो, तुम्हारे प्रशंसकों, आवाज़ जा रही है? अगर आ रहे उत्तर प्रदेश तो जिला बता देता हूँ, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बदायूं, इटावा, लखनऊ, मैनपुरी, आजमगढ़, अरे फरुखाबाद। भाई साहब मत पंगे लेना, नहीं तो वहाँ चलेगा फिर टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप टपा टप। वो उत्तर प्रदेश है मैडम। जय श्री राम, जय श्री राम। भैया एक बार जय श्री राम बोल दो। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद। वीडियो खत्म हो गई और आप सभी ने बात सुन भी ली है। देखिए, जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो अपनी तरफ से सही ही कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने जो टाइम चुना है वो काफ़ी ज़्यादा गलत चुना है। इस समय राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसी टाइम उन्होंने न्याय यात्रा स्टार्ट कर दी। इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान उन्हीं को हो रहा है और अब तक होता आ रहा है, क्योंकि मीडिया उन पर ध्यान नहीं दे पा रही है। अलग अलग मुद्दे उठते जा रहे हैं और इलेक्शन की तैयारी चल रही है हर समय पर। तो इस टाइम राहुल गांधी को इलेक्शन पर फोकस करना चाहिए था, न्याय यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, जो मेरा मानना है। और बाकी जो कुछ चल रहा है ठीक ही है, और बाकी जो मंदिरों और मस्जिदों का मसला चल रहा है वो तो भाई देखो चलेगा ही। अगर आपने कब्जा कर रखा तो आपको तो कब्जा छोड़ना पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जब समय आता है, समय के साथ साथ सारी चीज़ें होती हैं। अब ज्ञानवापी मंदिर को लेकर बात आ रही है। जो ओवैसी अंकल हैं वो तो कुछ अलग ही इंसान हैं, मतलब कि उनके दो चेहरे हैं। एक तो बार बार जब भी फंसते हैं तो संविधान संविधान चिल्लाते हैं, कोर्ट कोर्ट चिल्लाते हैं, और अगर कोर्ट कोई फैसला कर देता है तो उसके ऊपर रोने लगते हैं कि कोर्ट ने हमारे साथ गलत कर दिया, संविधान में हमारे साथ गलत हो रहा है, इस भारत देश हमारे साथ गलत कर रहा है, भारत की राजनीति हमारे साथ गलत हो रहा है। ऐसे ही व्यवहार करते हैं और गलत गलत बातें फैलाते हैं। व्यास जी का तहखाना आज तक कभी मुस्लिम पक्ष का था ही नहीं, कभी नहीं था। ये उनको ही पता है, और जो उनके समर्थन में है भैया उनको पता है, नहीं पता हमें नहीं समझ में आता, लेकिन उनको पता है। लेकिन उसके बाद भी प्रोपोगेंडा वाली बातें कर रहे हैं इस तरह से कि ये ज्ञानवापी जो मंदिर है, मैं तो मंदिर ही बोलता हूँ, ज्ञानवापी जो मंदिर है, जो उसके अंदर व्यास तहखाना है, वो भी मुस्लिमों का ही था, मुस्लिम पक्ष के लोगों के पास था, लेकिन ऐसा कभी नहीं था। यूपी की जो सरकार थी पहले, उसने बंद करवा दिया था 30 साल पहले। उस समय व्यास परिवार के पास ही था ये, उससे पहले पूजा होती आ रही थी। अब आप क्या बोलेंगे, आपको क्या समझना है आप समझिए, बाकी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, और कमेंट करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।